बस्तर में ये बक्सर में मेरा कोई काम नहीं है। काम किसी भी राज्य किसी भी जिले में नहीं है, पर काम इसलिए है कि गुजरात से एक बात चली कि आपकी समाज की महिलाओं को एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एमपी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के आपकी महिलाओं को क्या क्या बोला, आपको मालूम है कि नहीं? पहले तो बताइए, मालूम है कि नहीं है मालूम है? उनके चरित्र पे कोई अंगुली करता है, क्षत्रिय समाज की महिलाओं के चरित्र पे अंगुली करता है। हमने गुजरात में एक टिकट काटने की मांग रखी, भैया पुरुषोत्तम रूपाला नाम का जो एक घृणित मानसिकता का व्यक्ति है, उसकी आप टिकट काटिए। हमने 2-5 हजार की भीड़ से चालू किया विरोध, नहीं माने। हम 1,50,000 आदमी इकट्ठा हुए कि टिकट काट दिए, फिर भी नहीं माने। हम लोग राजकोट की धरती पे 7-8 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, फिर भी इनके जू तक नहीं रही। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको बनाने में, जिसको खड़ा करने में और जिसका कोई नींव का पत्थर है, वो केवल और केवल राजपूत है। एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, हमारे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, एमपी में, आसपास के जितने भी स्टेट है, बिहार का मुझे कम मालूम है, यूपी तक में ज्यादातर राजपूत कोर वोटर बीजेपी का रहा है। आपके यहां भी है क्या? है ना? क्या हमने गलत डिमांड करी थी कि हमारी बहन बेटी को गाली निकालने वालों को टिकट काटी जाए? गलत डिमांड है क्या? काटनी चाहिए नहीं। केवल एक टिकट काटने की बात, मांगने की बात नहीं। हमारे समाज की टिकट मांगी नहीं थी हमने बोला पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटो, और उन्होंने हमें क्या बोला? हमारे मुंह पे तमाचा मारा, उसको टिकट देकर, उसको लड़वाकर, और पूरे राजपूत समाज को बकायदा बेइज्जत किया गया पूरे देश के सामने कि राजपूत समाज बीजेपी में कोई किधर से भी कुछ भी अंश मात्र भी कोई हिस्सेदारी नहीं रखता। एक ये मैसेज दिया गया कि राजपूत समाज की महिलाओं की कोई इज्जत सम्मान नहीं है। ये समझ में तो आया होगा आप लोगों के। हमारे महिलाओं के मान सम्मान में राजपूत को, ठाकुर को गाली निकालते हर एक जाति बिरादरी को, हर एक पार्टी को, और फिल्मों के माध्यम से, मंचों के माध्यम से हर दिन आपको प्रताड़ित किया जाता है। ठाकुर को गाली निकाली जाती है, हमने सहन किया कि नहीं किया? प्रताड़ित किया जाता है। आज तक पंचवर्षीय योजना में राजपूत का नाम नहीं है, आज तक। हमने उसको बकायदा सहन किया, हाथ जोड़ के बकायदा बिना मांगे हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया कि नहीं किया? किया। केवल पूछना और बोलना चाह रहा हूं, मैं आज इस बस्तर की धरती पर हूं, बक्सर की धरती पर। माइक वाला लाओ। हाँ, वो पंखा चल गया, इसे ले जाओ। यहां हेलो हेलो, माइक पर ठीक करो जी, माइक ठीक करो। एक बार पहले एक जगह लाइन, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय महाराणा। तो मैं बोल रहा था कि पुरुषोत्तम रूपाला नाम के एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति की टिकट काटने की मांग को लेकर राजपूत समाज ने विरोध प्रदर्शन चालू किया गुजरात में। लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए, लाखों लाख, और 15 से ज्यादा मैंने खुद ने बड़ी मीटिंगें करी जिसमें 1,00,000-2 लाख से ऊपर की भीड़ हुई। पर इनकी हरदर्शिता देखिए, आपके समाज को इन्होंने ठेंगा दिखाते हुए इन्होंने उसकी टिकट नहीं काटी, बकायदा उसको चुनाव लड़वाया। और कोई भी, इनका सबसे बड़ा मुखिया कौन है भाई? मोदी के नाम पर दे रहे हैं अपन। मोदी जी ने अभी तक बोला क्या? कोई माफी मांगी? एक शब्द भी नहीं निकला। और कोई अगर अदर जाति बिरादरी की महिला होती, अब तक ये दंडवत कर रही होती उस जाति के सामने। पर इनको मालूम है राजपूत समाज बंधुआ मजदूर है, भारतीय जनता पार्टी का दरी पट्टी बिछाता आया है पिछले 50-100 सालों से, और इनके बूथ का एजेंट से लेकर हर एक काम करने वाला, इनको इनके लिए लड़ने मरने वाला, खून पसीना बहाने वाला क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है। वो कहां जाएगा? जैसे कांग्रेस के मुस्लिम होते ना, हम बीजेपी के मुस्लिम हैं, हमें बीजेपी का मुस्लिम मान लिया गया कि उनको कोई जगह नहीं। पहली बार गुजरात जो सबसे ज्यादा समर्पित है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग ने कही है कि उनके सामने
का झंडा सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कहीं के राजपूत ने पकड़ा ना, वो गुजरात का राजपूत है। और अगर उन्होंने विद्रोह चालू किया, और विद्रोह भी इस स्तर पर कि वहां के क्षत्रियों ने सड़कों पे जा के विरोध किया, और क्या रहा उसका परिणाम? उनके बाल खींचे गए, उनको घसीट के गिरफ्तार किया गया, उनको घर से निकाला गया, उनकी साड़ियां खींची गई, उनकी आबरू को तार तार किया गया। और किसने किया? जिसको आपने, मैंने, उन लोगों ने खड़ा किया जो आपके समाज से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सबसे बड़ी एक शर्म की बात आपके और मेरे लिए, जो नारा मैंने लगाया था जय भवानी का, जैसे ममता बनर्जी के वहां बंगाल में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, आपके जय भवानी के नारे से इस स्तर पर चिढ़ रहे थे कि जो भी जय भवानी का नारा लगाए उसको उठा के बंद कर दो। ये आपके साथ हो रहा था, मेरे समाज के साथ हो रहा था, जिन्होंने उनको खड़ा किया। यहां तक आना क्यों पड़ा? हर घर में भगत सिंह तो चाहिए, पर पड़ोसी के घर पे चाहिए। आपको खुद को भगत सिंह बनना पड़ेगा, तब ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, वह दंगा धमाका होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए 18 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं। किसी माई के लाल में दम नहीं कि हम पे 1 रुपए का लांछन लगा दे, 1 रुपए का कोई गबन का आरोप हम पर लगा दे। और आपको मालूम है आज छठा चरण का चुनाव चालू है, और छठे चरण के चुनाव में भी अगर मैं समाज की बात को लेकर बिहार की धरती पर हूं, तो ये मान लीजिए मुझे खरीद नहीं पाए होंगे, नहीं तो ये अरबों रुपए खरबों रुपए खर्च करके भी खरीदने की औकात रखते हैं। मैं इकबाल सिंह को कह लेता है कभी देख सकता था। ये आपको तय करना है। हमने जब बात बहन बेटी की इज्जत की हो, तो राजपूत का जाया बिकता नहीं है, राजपूत का जाया खरीदा नहीं जा सकता। ये मैं आपके पूरे देश में घूम घूम के बोल रहा हूं। मेरा एक परिवार सेट होने से मैं पूरे समाज को कहां से मुंह दिखाता? ये ताकत आई है पूरे देश में, एकता की एक मिसाल पेश की है, ये कहां से आती? ये कतई वापस नहीं आती। जो लोग आम राजपूत जिन लोगों की तरफ मुंह करके विश्वास रखते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज को न्याय दिलाएंगे, अगर वो बिक जाएंगे, और जो बहन बेटी के लिए बिक जाएंगे, वो कोठे के दलाल से कम नहीं है। मैं तो उससे भी घृणित मानसिकता का व्यक्ति मानता। ऐसा हाथ का मेल है। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि सर सस्ते और इज्जत महंगी, सर सस्ते और स्वाभिमान महंगा, ये हमारा कहना है, ये हमारा बुजुर्गों का कहना है कि सर कटवा लेना पर इज्जत बेच के मत आना, स्वाभिमान बेच के मत आना। और हमारे सबसे बड़ा स्वाभिमान है हमारी बहन बेटी की इज्जत। हमारा सबसे बड़ा स्वाभिमान है जो आपने सर पे ये जो बांध रखा है साफा, ये टोपी, ये जो आपने गले में ये मुझे दिया है, ये सम्मान के तौर पर जो आपने ये अंगूठा डाल रखा है, ये अपने सम्मान का प्रतीक है। अगर ये आपकी सर से कोई उछाल दे, इससे बुरी बात आपके लिए क्या होगी? ये मेरी टोपी गुजरात में उछाली गई, साफा गुजरात में उछाला गया। ये सम्मान का प्रतीक। हमारे बड़ी के सर कटा लिया करते थे अपने पगड़ी के लिए, अपने सम्मान के लिए। यह आपको आपके यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके समाज के लोगों की पगड़ी उछाल रहे हैं, साफा उछाल रहे हैं, आपके बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। और हम अगर बात करें, लोग बोलते कांग्रेस का टट्टू है, कोई बोल रहा है आरजेडी का, कोई बोल रहा है आपका, कोई बोल रहा है सत्ता का। अरे शर्म करो, जो अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी का चौका पहन के घूम रहे हो, जो आपकी बहन बेटी की इज्जत को तार तार करता हो और उसके खेमे में खड़े हो। अगर आपको शर्म है और आपको लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता, तो अपने भाइयों के खिलाफ भी बात मत करो। जो कर रहा है उसकी ताकत बोलो, जो कोई कर रहा है उसकी खिलाफत मत करो। लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो चुप रहो यार। ये टंग खिंचाई बंद कीजिए। खुद का पैसा, खुद की गाड़ी, खुद का व्यवस्था लेके गांव गांव घूम रहे, किसी से चबन नहीं लिया। कोई बोलता है कि उनके पक्ष में आएगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं आ रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आ रहा हूं और उसको हराने वाले के साथ खड़ा मिलूंगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और ये बात ध्यान रखिए, आपको अब की बार कोई पार्टी देख ली है, न अब की बार कोई जाति देख ली है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो उसके साथ लग जाना। अगर आपको लगता है कि आने वाले सालों में पार्टियां आपकी इज्जत करे, आपके लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, आगे ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व दे, तो इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आम राजपूत को खड़ा होना पड़ेगा। ये बंधुआ मजदूरी बंद कीजिए,
ये जो हम लोग है ना, जो समर्पण किए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की चरण में, समर्थन अलग चीज होती है सरकार, समर्थन होती है ताकत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के पीछे खड़ा होता है, लोगों को लगता है ये समर्थन में खड़ा है, और समर्पण वो होता है जो भी आपके पास ताकत है अगले के चरणों में समर्पित कर दो और बंगो मजदूर की तरह वहां गुलामी के जीवन व्यतीत करो, ये समर्पण होता है। ये समर्पण की मुद्रा से बाहर निकलिए। हम लोग पिछले कई सालों से समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मैं खुद कट्टर बीजेपी का व्यक्ति हूं। आज से पहले भगवती की सौगंध मैं इसलिए बोलता हूं, हर जगह मां भगवती भवानी की सौगंध, आज से पहले बीजेपी के अलावा कभी किसी को वोट नहीं किया। अगर किया भी होगा तो कोई निचले राजपूत को किया होगा, पर कांग्रेस को नहीं किया, किसी पार्टी को नहीं किया। पर आज बीजेपी के खिलाफ अगर बात कर रहा हूं, आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूं और कट्टर हिंदुत्ववादी रहा हूं, पर हिंदुत्व चीज क्या है, राष्ट्रवाद चीज क्या है? अगर इन सबको समेट दो तो एक नाम है राजपूत। यही हिंदुत्व है और यही राष्ट्रवाद है, जब तक राजपूत जिंदा है। सब भूल जाओ ये फेसबुक के कई सारे जो लोग व्हाट्सएप वाले लोग लिखते हैं राष्ट्रवाद को वोट देना। अरे हमारे अलावा राष्ट्रवाद जानता कौन है भाई? 4-4 पीढ़ी एक युद्ध में खप गए और तुम हमें राष्ट्रवाद बता रहे हो? तुम्हें हमें से सिखा रहे हो? राष्ट्रवाद का रह भी राजपूत से चालू होता है। हमें ना सिखाया जाए राष्ट्रवाद क्या है। और राम के नाम पर तुम बोल रहे राम को लाए, राम कहीं नहीं लेते, राम नहीं। और राम के लिए जो जिन लोगों ने समर्पण किया, 550 सालों में राजपूत समाज के व्यक्ति थे, जो 400-500 गांव थे और मेरे समाज के व्यक्ति थे, जिन्होंने साफा नहीं पहना, जिन्होंने पगड़ी नहीं पहनी, जिन्होंने पैरों में जूती नहीं पहनी, जिन्होंने छत्र और छतरी नहीं लगाई, सिंहासन पे नहीं बैठे, वो मेरे समाज के लोग थे। तुमने क्या किया? तुमने राम के नाम पर केवल सरकार बनाई। तुम हमें नहीं बताओ राम कौन है और कौन राम को लाया। राम को लाने वाले मर गए, राम लेके आए, जिसको लेके आए, और राम के नाम पर राम के कुल की महिलाओं को कलंकित करोगे तो हम लोग तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। राम की कुल की महिलाओं को तुम गाली निकाल रहे हो और तुम राज में आ रहे हो, सत्ता में आ रहे हो राम के नाम पर। ये भटकाओ बंद करो। ये अब कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, पूरे देश में मैं एक चीज करता आया हूं कि हर जगह ले जाके शपथ दिलवाता हूं। आप लोग शपथ लेने के लिए तैयार है कि नहीं है? कोई जोर जबरदस्ती है क्या? पूरे गांव में कितने राजपूत है? 10-12 हजार बताए है क्या? सब गांव के हैं, पर इस गांव के आसपास खूब सारे वोट बताए मुझे हैं। घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बात करेंगे, अब क्यों नहीं देंगे? ये पूरे बिहार में मैसेज जाएगा। आज मोदी जी आए ना यहाँ पर, और मालूम चलना चाहिए कि जिस जगह मोदी जी आए से बक्सर में वहीं से शपथ ली गई हजारों राजपूतों में। तो खड़े होकर एक बार शपथ लेंगे मां भवानी जी, खड़े हो जाओ एक बार, सब हाथ ऊपर खोलो भाई। बक्सर आज बक्सर के राजपूत, तोगई के राजपूत, बिहार का राजपूत मां भगवती की सौगंध लेकर ये कसम खाता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और उसको हराने का काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में जो सक्षम है